दोस्तों क्या हाल चाल है आप सभी का। आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार से जो है दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उनको किस प्रकार से हल किया जाता है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, केवल प्रैक्टिस करेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से जो है किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। लगभग 8 से 10 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो अगर आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। और कॉन्सेप्ट भी मैं समझाऊंगा, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट ज़्यादा है नहीं, बस एक छोटा सा मेथड है जिसको समझ लेंगे तो आप जो है प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, पहले जो है एक जो तरीका है उसको सीखेंगे जहाँ पर आप लोग गलती करते हो, ना आप x के बराबर कर पाते हो ना ही y के बराबर कर पाते हो। तो पहले आप x के बराबर करना सीखें और y के बराबर करना सीखें। तो जैसे मैं एक जो है कि एक समीकरण ले लेता हूँ x प्लस वाई बराबर 8। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको आप जो है x के बराबर करो तो आपको क्या करना है कि x को एक तरफ रखना है, बाकी सबको उठा करके दूसरी तरफ लेके जाना है। तो ये y को उठा करके इधर लेके जाएंगे। तो ये जब देखो बराबर के दूसरी ओर लेके जाते हैं तो इनके साइन जो है यानी चिन्ह बदल जाते हैं। ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा, प्लस के स्थान पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x से बराबर मैंने कर लिया है। अगर इसी को हमें y के बराबर करना हो तो क्या करेंगे, y को रोक के रखेंगे और x को उठा करके इधर लेके जाएंगे। तो इधर क्या बचेगा भाई, प्लस का y और इधर 8 और ये क्या है, ये इधर प्लस का, इसके पहले कोई चिन्ह नहीं तो प्लस माना जाएगा, ये इधर प्लस से इधर जाएगा तो माइनस x हो जाएगा। दोस्तों इसके पहले प्लस लिखने से कोई मतलब नहीं है। तो ये हो जाएगा y के बराबर। तो x और y के बराबर करना आपको आ रहा होगा। चलिए एक समीकरण और ले लेते हैं, 2x प्लस का 3y बराबर 5। ये वाले तो आप कर लेते हो, लेकिन ऐसे जो समीकरण आते हैं इनको आपको दिक्कत होती है x और y के बराबर करने में। तो आपको अगर इसको x से बराबर करना है तो देखो यहाँ पर एक पद ये पूरा हो गया, एक पद ये x से बराबर करना है तो x वाला पूरा रोक के रखिए इधर। फिर जो बच रहा है उसको उठा करके इधर लेके चलिए। ये प्लस 3y है, इधर जाएगा ये तो माइनस का 3y हो जाएगा। हमें केवल x के बराबर करना है तो इस दो को इधर से हटाना पड़ेगा। इस दो को इधर से हटाएंगे तो ये जो है इधर भाग में जाएगा, क्योंकि इधर गुणा में है, इधर जाएगा भाग में। तो ये लो, ये हो गया x के बराबर। अब मैं यहाँ पर इसलिए आपको समझा रहा हूँ क्योंकि अभी जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो वहाँ पर x के और y के बराबर हमें करना पड़ेगा। तो यही चीज़ वहाँ पर जो है आप आसानी से फिर समझ लेंगे कि कैसे मैंने कर दिया वहाँ पर। अगर इसी समीकरण को हमें y के बराबर करना हो तो हम देखो इसको कैसे करेंगे, y के बराबर। y के बराबर करना है तो इस पूरे को रोक के रखेंगे, इसको उठा करके इधर लेके चलेंगे। तो 3y और ये 5 इधर है, ये प्लस का 2x इधर जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। अब केवल y के बराबर करना है तो इस 3 को भी यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो इस 3 को भेज देंगे इधर नीचे तो 5 माइनस का 2x और बट्टे में 3 जाएगा। ये हो गया y के बराबर। तो आशा करता हूँ कि x और y के बराबर किस प्रकार से समीकरणों को किया जाता है आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है। यार पसीना निकल रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है पंखा नहीं लगा है। अब पंखा इसलिए नहीं लगा है क्योंकि पंखे की आवाज़ जो है फिर माइक में रिकॉर्ड हो जाती है, जिस कारण से थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब हो सकता है, इसलिए मैंने पंखा नहीं लगाया हुआ है, ठीक है। तो चलिए भाई पहला क्वेश्चन है कि 2x प्लस का 3y बराबर 4 और इसको मान लेंगे समीकरण 1। फिर दूसरा जो है समीकरण है 3x माइनस का y बराबर -5, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब देखो आप जो है किसी एक को या तो x से बराबर कर लो या फिर y के बराबर कर लो। मैंने आपको बता दिया है कि x और y के बराबर कैसे करते हैं, तो आप जो है आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम लोग जो है समीकरण 1 को x के बराबर करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से आप y के बराबर कर सकते हो, मैंने बताया है कि कैसे x और y के बराबर करते हैं। तो समीकरण 1 से जब x के बराबर करेंगे तो इसको उठा करके इधर लेके जाएंगे।
ये इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 4 माइनस का 3y। अब ये 2 इधर गुणा में है क्योंकि हमें केवल x से बराबर करना है, इसलिए 2 को इधर भाग में भेजना पड़ेगा। तो 4 माइनस का 3y और बट्टे में 2 जाएगा। अब ये जो x का मान निकला है इसको आप रखोगे समीकरण 2 में, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे। ये समीकरण 2 है तो x का मान है 4 माइनस का 3y, तो इधर 3 और जो है इसको हम लोग ब्रैकेट में करेंगे, यहाँ गुणा है तो 4 माइनस का 3y बटे में 2 है और माइनस का y बराबर 5। अब 3 से गुणा कर देंगे इसमें, तो 3 चौके 12, 3 रख के 9y, 2 इधर भाग में, इसका इधर गुणा करेंगे तो माइनस का 2y और पूरे के बटे में 2 आ जाएगा बराबर 5, 12 हो जाएगा इधर। और ये -9 और -9y और -2y मिलके माइनस का 11y हो जाएगा। तो इधर भाग में इधर गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब ये 12 को उठा करके इधर लेके चलेंगे हम लोग, तो माइनस का 11 इधर बचेगा 10 माइनस का 12। यहाँ पर दोस्तों जो है -5 था इसलिए -5 लिख लेना यहाँ पर। तो अब जो है माइनस का 11y और ये जुड़ जाएगा तो माइनस का 22 हो जाएगा, ये माइनस माइनस डिवाइड हो जाएगा और 11 दूनी 22 हो जाएगा। तो y का मान निकल करके आएगा 2, y का मान आएगा 2। ये y का मान जो है हम लोग रख लेंगे समीकरण 1 में, y का मान जो है समीकरण 1 में रख लेंगे, लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान निकला है 2, तो 2x प्लस 2 रखेंगे तो 3 से गुणा हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा बराबर 4, 2x 6 को उठा करके इधर लेके चलेंगे तो 4 माइनस 6 हो जाएगा, 2x बराबर इधर आएगा -2, ये डिवाइड हो जाएगा तो x बराबर आएगा -1। तो y का मान आया 2 और x का मान आया -1। तो दोस्तों ये समझ में आ गया होगा आपकी, तो इसको जो है नोट कर लीजिए आप लोग। और हम लोग सॉल्व करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि जो है दूसरा क्वेश्चन है और यहाँ पर समीकरण है 2x प्लस का 3y बराबर 2, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर इसके बाद है x माइनस का 2y बराबर 8, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब किसी एक को जो है आप x और y के बराबर कर लो, तो हम लोग समीकरण 2 को हल करेंगे, लिखेंगे समीकरण जो है समीकरण 2 से इसको हम लोग x के बराबर करेंगे, तो इसको उठा करके इधर लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, तो 8 इधर जाएगा तो प्लस का 2y। अब ये जो x का मान निकला है इसको हम लोग रखेंगे समीकरण 1 में, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर, तो x का जब मान समीकरण 1 में रखेंगे तो 2 और इसको ब्रैकेट में कर देंगे क्योंकि यहाँ गुणा लगा है, तो 8 प्लस का 2y प्लस का 3y बराबर 2, इसका गुणा करेंगे तो 2 8 16, 2 दूनी 4y प्लस का 3y बराबर 2। फिर जो है दोस्तों ये 16 इधर प्लस का उधर लेके चलेंगे इसको, और ये 4 3 7 हो जाएगा, 4 3 7y, ये इधर जाएगा तो 2 माइनस का 16 हो जाएगा, 7y बराबर माइनस का 14 आएगा, कट जाएगा ये, तो y बराबर दोस्तों आ जाएगा -2, y बराबर आ जाएगा -2। अब ये y का मान जो है चाहे समीकरण 1 में रख लो चाहे समीकरण जो है 2 में रख लो, तो हम लोग क्या करेंगे समीकरण जो है 2 में रख लेते हैं।
लिख देना कि y का मान जो है, y का मान समीकरण 2 में जो है रखने पर आप लिख लेना। तो y का मान -2 यहाँ रखेंगे तो x देखो यहाँ -2 है और यहाँ पर एक माइनस पहले से लगा है, तो यहाँ पर जो है जब गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आपकी ना समझ में आ रहा तो भाई मैं लिख देता हूँ एक बार इसको, जो है माइनस लगा इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे बराबर 8। ये माइनस माइनस का हो जाएगा गुणा तो प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 बराबर 8 और इसको उठा करके उधर लेके चलेंगे तो 8 - 4 x बराबर आएगा 4। तो ये भी आपकी समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए भाई। आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर। तुमको समझ में आ रहा हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना। और मैं कुछ भी शॉर्ट में नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पर पूरा डिटेल में सॉल्व करता हूँ कि कैसे कौन सी चीज़ आई है, ताकि आपकी समझ में आ जाए। मेरा उद्देश्य स्वयं समझना नहीं है, आपको समझाना है, आपकी समझ में आए, बस ये हमारे लिए ज़रूरी है। तो 2 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए, चलिए तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि 2x - y बराबर 1 और x - y बराबर जो है -1 है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो हम लोग समीकरण जो है इसको 1 मान लेना और इसको 2, इसको क्या करेंगे x के बराबर कर लेंगे। समीकरण 2 से इसको x के बराबर करेंगे तो इसको उठा करके उधर लेके चलेंगे तो -1 ये इधर जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा। अब ये जो x का मान निकला है इसको रखेंगे समीकरण 1 में, तो यहाँ लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x का मान निकला है -1 प्लस का y, तो यहाँ जो है 2 गुणा में लिखा हुआ है इसलिए इस मान को ब्रैकेट में रखेंगे हम लोग ऐसे, और फिर माइनस का y बराबर 1, 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2 और 2 का y से गुणा करेंगे 2y - y बराबर 1। अब यहाँ पर जो है इस 2 को उठा करके इधर लेके चलेंगे और इधर 2y में 1y घट जाएगा तो बचेगा केवल y। इधर 1 है ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो y बराबर आएगा यहाँ से निकल करके जो मान 3 निकल करके आएगा। अब इस y के मान को रख देंगे समीकरण 2 में, लिख देना y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान जब समीकरण 2 में रखेंगे तो x और y का मान 3 है तो -3 हो जाएगा बराबर -1। तो इसको उठा करके इधर लेके जाएंगे तो -1 और इधर जाएगा तो ये +3 हो जाएगा, तो x बराबर ये घट जाएगा तो आएगा 2। y का मान 3 आया और x का मान आया 2। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। गर्मी बहुत है दोस्तों, लेकिन कर क्या सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि 4x - 5y और प्लस का 16 बराबर 0, इसको समीकरण 1 मानेंगे। फिर इसके बाद है दूसरा समीकरण 2x प्लस का y - 6 बराबर 0, इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब दोनों में से किसी एक को या तो x के बराबर कर लो या फिर y के बराबर कर लो, तो ये जो है सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, समीकरण 2 को x के बराबर कर लेंगे या तो y के बराबर कर लेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 से। तो इसको हम लोग करेंगे y के बराबर, तो y के बराबर करेंगे तो केवल y इधर बचेगा, बाकी ये दोनों क्या करेंगे इधर लेके इनको जाना पड़ेगा हमें। तो इधर हम केवल y लिख देते हैं, इधर 0 था, ये 6 इधर माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये 2y इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। तो y बराबर कर लिया हम लोगों ने। अब ये y का मान रख देंगे समीकरण 1 में, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर
y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान निकला है 6 माइनस का 2x, तो 4x माइनस का 5, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, 6 माइनस का 2x प्लस का 16 बराबर 0। 4x और 5 से गुणा करेंगे तो 5 छक्का 30, फिर 5 का 2x से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10 प्लस का 16 बराबर 0। ये 4x और 10x प्लस प्लस के हैं दोनों, इसलिए हो जाएगा 14x। ये क्या है कि जो है 30 और 16 ये घट जाएगा, आएगा माइनस का 14 बराबर 0। इसको उठा करके इधर लेके चलेंगे भाई, 14x बराबर 14 हो जाएगा, ये कटेगा भाई तो x बराबर आएगा 1। x का मान कितना आएगा? 1 आएगा। अब ये x का मान हम लोग रख लेंगे जो है समीकरण 2 में, चाहे 1 में रखो चाहे 2 में, जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ पर जो है आप रख सकते हो। तो x का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे, तो x का मान 1 निकला है, यहाँ 1 रखेंगे, 1 का 2 से गुणा होगा तो 2 हो जाएगा, और प्लस का y माइनस का 6 बराबर 0। ये 2 और ये माइनस 6 जो है घट जाएंगे तो बचेगा -4 बराबर 0। तो इसको उठा करके उधर लेके जाएंगे तो y का मान आएगा 4। तो x का मान आया 1 और y का मान आया 4। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। तो ये भी नोट हो गया होगा। तो देखो, अगर प्रैक्टिस में मज़ा आ रहा है भाई तो वीडियो को लाइक कर देना, और इसे जो है मतलब इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ ही भाई शेयर वेयर कर दें अगर इच्छा हो तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है 2x माइनस 5y प्लस का 4 बराबर 0। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर इसके बाद समीकरण 2 है 2x प्लस का 5y माइनस का 8 बराबर 0। तो इसको समीकरण 2 मान लेंगे। देखो, हम लोग प्रतिस्थापन विधि से लगा रहे हैं, इसलिए दूसरी विधि का हम लोग यहाँ प्रयोग नहीं करेंगे, केवल प्रतिस्थापन विधि ही लगाएंगे। तो चलो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक समीकरण को x और y के बराबर कर लेते हैं। तो समीकरण 1 को हल करेंगे हम लोग, लिखेंगे समीकरण 1 से, और समीकरण 1 को हम लोग x के बराबर करेंगे। समीकरण 1 को x के बराबर करेंगे तो 2x, इन दोनों को उठा करके इधर लेके जाएंगे तो ये 4 इधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, ये माइनस का 5y इधर जाएगा तो प्लस का 5y हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, ये 2 इधर गुणा में, इसको इधर भी भेज दो भाई, क्योंकि x के बराबर करना है। तो -4 प्लस का 5y नीचे आएगा। तो ये वाला जो x का मान निकला है इसको रखेंगे हम लोग समीकरण 2 में। समीकरण 2 में रखेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो इधर 2 है, इस मान को ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस का 4 प्लस का 5y नीचे है 2, फिर प्लस का 5y माइनस का 8 बराबर 0। क्योंकि 2 से 2 भाई ख़त्म हो जाएगा, बचेगा -4 प्लस का 5y प्लस का 5y माइनस का 8 बराबर 0। ये दोनों मिलके हो जाएंगे 10y, और ये दोनों मिल करके हो जाएंगे माइनस का 12 बराबर 0। इसको जो है हमें उधर लेके जाना पड़ेगा, तो 10y बराबर 12 हो जाएगा। काटेंगे भाई इसको, तो 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12, 5 को इधर भेजेंगे तो y बराबर आएगा 6/5। तो ये जो y का मान निकला है इसको हम लोग किसी भी समीकरण में रख देंगे तो हमें जो है x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो y का मान रख लेते हैं हम लोग, समीकरण 2 में ही रख लेते हैं, लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 ये है, इधर 2x प्लस का 5 गुणे y का मान निकला है 6/5 माइनस का 8 बराबर 0। ये 5 से 5 कट जाएगा, 2x और ये बचेगा प्लस 6 माइनस 8 बराबर 0। तो 2x, ये दोनों घट जाएंगे तो माइनस का 2 बराबर 0।
अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको इधर ले चलते हैं तो ये +2 हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे तो x बराबर आएगा 1 निकल करके। तो y का मान आया 6/5 और x का मान आया 1। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। तो देखो भाई मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे अब। देखो इस वीडियो को देखने के बाद इतना मान लीजिए, अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो प्रतिस्थापन विधि से जो है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको दिक्कत तो नहीं होगी, इतना मान लीजिए आप। तो पूरा वीडियो आप वॉच जरूर करिए। तो अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। 2x प्लस का 3y बराबर 11, समीकरण 1 मान लेंगे इसको। फिर इसके बाद 2x माइनस का 4y बराबर -24, समीकरण 2 मान लेंगे इसको। अब दोनों में से किसी एक समीकरण को हमें हल कर लेना है, यही तो हम करते आ रहे हैं अभी तक। तो क्या करना है, किसी एक को हल कर लो भाई। लिख देंगे समीकरण 1 से, हम लोग 1 से जा रहे हैं। समीकरण 1 से x के बराबर करेंगे इसको तो 2x, इसको उठा करके इधर लेके चलिए भाई। तो 11 इधर जाएगा तो माइनस का 3y और 2 को इधर भेजो तो x बराबर 11 माइनस का 3y बटे में जाएगा 2। ये x का मान आपको समीकरण 2 में रख देना है। समीकरण 2 में रखेंगे तो 2 और इसको क्या करना है, ब्रैकेट में करना है, नीचे बटे में 2 माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। 2 से 2 कटेगा, 11 माइनस का 3y माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। इन दोनों को क्या करना है, आपको जोड़ लेना है और ये 11 उधर लेके जाना है। तो ये हो जाएंगे माइनस का 7y, ये जो है 24 इधर जाएगा, माइनस का 11 हो जाएगा। माइनस का 7y, इनको ज़रा जोड़ेंगे आप तो 11 24 कितना होगा भाई, 35 हो जाएगा। माइनस का 35, सब इसको काट दीजिए, 7 × 5 = 35, माइनस माइनस भी कट जाएगा और 5 बार जाएगा तो y का मान आएगा निकल करके 5। अब ये y का मान आप कहाँ रखेंगे, किसी भी समीकरण में रख दो, समीकरण 1 में ही 2 में ही रख दो। समीकरण 2 में रखेंगे अगर y का मान तो क्या होगा, 2x समीकरण 2 में रखेंगे तो y का मान 5 × 20 हो जाएगा बराबर माइनस का 24। तो 2x इसको उधर लेके चलिए, माइनस का 24 और प्लस का 20 हो जाएगा। ये आएगा यहाँ से माइनस का 4 और x बराबर आएगा माइनस का 2, ये कट जाएगा, 2 दूनी 4। तो y बराबर आया 5 और x बराबर आया -2। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर जो है 7 हम लोग सॉल्व करेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है 3x प्लस का 4y और प्लस का 7 बराबर 0। 3x प्लस का जो है 4y प्लस 7 बराबर 0, समीकरण 1 मान लेना है इसको। फिर दूसरा समीकरण है 5x माइनस का 7y माइनस 2 बराबर 0। अब यहाँ पर इसको समीकरण 2 मान लेना है। फिर या तो x के बराबर करना है या तो y के बराबर। भाई इतना तो आपको पता ही चल गया होगा क्योंकि 6 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। अब x और y के बराबर करने में आपको डाउट तो नहीं होना चाहिए कि किस समीकरण को हल करना है। किसी को भी हल कर लो आप यार, कोई दिक्कत नहीं, किसी को हल कर लो, ठीक है। तो हम लोग समीकरण 1 से ये जो है x को x के बराबर करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 से, इसको रोक के रखेंगे, इन दोनों को उठा करके उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 7 ये भी उधर जाएगा तो माइनस का 4y हो जाएगा। इसको इधर भेजेंगे तो x बराबर माइनस का 7 माइनस का 4y बटे में जाएगा 3। ये जो x का मान आया है इसको हम लोग रखेंगे समीकरण 2 में। x का मान जो आया है इसको रखेंगे समीकरण 2 में तो लिखेंगे x का मान जो है समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो x का मान है -7 और ये तो जो भी है इसको ब्रैकेट में कर देना है हमको, -7 माइनस 4y बटे 3 माइनस का 7y माइनस 2 बराबर 0।
तो यार जो है कॉल आ गई थी बीच में, डिस्टर्ब हुआ, डू नॉट डिस्टर्ब मोड लगाया था, फिर भी कॉल उठानी पड़ी। क्यों? क्योंकि ज़रूरी थी इसलिए। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हाँ इसको अब हल करेंगे हम लोग। 5 से गुणा करेंगे तो 5 सते 35 और फिर 5 चौके 20y और इस 3 का करेंगे इधर गुणा तो -7 त्रिके 21y और 3 का 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6 और बट्टी में पूरा 3 आएगा तो लिख लेते हैं हम लोग इसे, ठीक है। अब इस 3 को इधर 0 से गुणा कर देंगे तो 0 हो जाएगा। इधर देखो ये 6 है और इधर है 35, तो दोनों माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, माइनस का आएगा 41, ये 20y और ये माइनस का 21y दोनों मिलकर हो जाएंगे माइनस का 41y और इधर गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, जो है 5 उधर लेके चलना है एक को, तो इसी को लेके चलो, माइनस इधर 41 बचेगा, ये उधर जाएगा तो 41y प्लस हो जाएगा, 41 से 41 कट जाएगा तो इधर 1 बचेगा, यानी -1 बराबर y, तो y बराबर जो है -1, y बराबर -1 आएगा। तो अब ये जो y का मान आया है रख लीजिए किसी एक समीकरण में। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रखते हैं समीकरण 1 में, समीकरण जो है 1 में रख देंगे इसको। तो y का मान है -1, तो 3x और जब -1 यहाँ रखेंगे तो 4 से गुणा होगा तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि 4 आएगा और फिर प्लस का 7 बराबर 0। तो 3x ये क्या होगा, इधर घट जाएगा, प्लस का 3 बचेगा बराबर 0। 3x इसको उठा करके इधर लेके चलेंगे तो -3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, x बराबर आएगा -1। y का मान भी आया -1 और x का मान भी कितना आया भाई, -1। तो क्या करना है आज का, मतलब आज हम लोग बस यहीं तक रोकते हैं। मैं 2-3 क्वेश्चन लिख रहा हूँ जिनकी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, तो और आंसर भी आपको जो है कमेंट में बता देना है। तो पहला समीकरण आपको लिखना है 2x प्लस का जो है 3y बराबर 18, फिर x माइनस का 2y बराबर 2। एक क्वेश्चन ये हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन है x प्लस का y बराबर 5 और 2x माइनस का 3y बराबर 4। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। फिर तीसरा क्वेश्चन है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस का 7। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। तो आज की ये प्रैक्टिस क्लास आपको कैसी लगी भाई, कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको मतलब ये प्रैक्टिस क्लास कैसी लग रही है। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो उस डाउट को आप ज़रूर बताएं, ताकि हम उस जो है और अच्छे से समझाने का जो है प्रयास करें, ठीक है। तो अगर समझ में आए हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना।